कल्पना कीजिए, अगर आपको बताया जाए कि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं वह पहला नहीं बल्कि हजारों में से एक है। शायद आप पल भर के लिए रुक जाएं, सोच में पड़ जाएं, क्योंकि अब तक हमने यही सीखा है कि समय की यह यात्रा बस एक बार चल रही है, चारों युगों का एक चक्र, और हम उसमें सबसे अंतिम, सबसे अंधकारमय और सबसे भयानक चरणों में से हैं। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं, यह तो उसका विराट ब्रह्मांडीय कथा की केवल शुरुआत है, जो मानव इतिहास में कहीं अधिक प्राचीन है। आज हम समय की उस गहराई में उतरेंगे जहां साल, युग और सहस्त्र शताब्दियां अर्थहीन हो जाती हैं। हम उन प्राचीन गणनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो हजारों वर्षों से हमारे शास्त्रों में सुरक्षित है। जैसे जैसे यह रहस्य खुलता जाएगा, आपको एहसास होता जाएगा कि हम और हमारा युग इस अनंत व्यवस्था में कितने सूक्ष्म हैं। सबसे पहले आइए उस आधार को समझते हैं जिसे हम सभी जानते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक निरंतर घूमता हुआ चक्र है। इस चक्र में 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग सबसे दीर्घ और पवित्र माना जाता है, जब धर्म पूर्ण रूप से स्थापित होता है। इसके बाद त्रेता और द्वापर आते हैं, जहां धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगता है, और अंत में आता है कलयुग, जहां संघर्ष, भ्रम और पतन का युग रहता है। इन चारों युगों को मिलाकर जो समय बनता है उसे महायुग कहा जाता है। यही वह गणना है जिसे हम आम तौर पर पूरा चक्र मान लेते हैं, लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। महायुग वास्तव में समय की महासागर में एक बूंद के समान है। शास्त्र बताते हैं कि सृष्टि का संचालन एक ऐसे पैमाने पर होता है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। इस व्यवस्था के केंद्र में है सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी। जैसे हमारे लिए दिन और रात होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी के लिए भी समय चलता है। उनके एक दिन को कल्प कहा जाता है, और यह एक दिन हमारे अरबों वर्षों के बराबर होता है। हैरानी की बात यह है कि इस एक कल्प युग में पूरा चक्र 1000 बार दोहराया जाता है। अब जरा विचार कीजिए, अगर एक दिन में ही हजारों युग बीत जाते हैं तो वर्षों और सदियों का क्या अर्थ रह जाता है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि ब्रह्मा की आयु 100 दिव्य वर्षों की है, और हम अभी उनके जीवन के मध्य चरण में हैं। वर्तमान कल्प का एक विशिष्ट नाम बताया गया है, और इसी कल्प के भीतर कई मनवंतर आते हैं। हर मनवंतर में दर्जनों महायुग रहते हैं। हम जिस समय में जी रहे हैं वह इसी विशाल संरचना का एक छोटा सा अंश है। यहीं से वह विचार जन्म लेता है जिसने कई विद्वानों को चकित किया है। संभव है कि कलयुग पहला नहीं बल्कि हजारों में से एक हो। कुछ व्याख्याओं के अनुसार यह संख्या 2000 से भी अधिक हो सकती है। यह कोई अंतिम सत्य नहीं, बल्कि प्राचीन गणनाओं से निकली एक दार्शनिक संभावना है। इस चक्रीय समय का एक जीवंत प्रतीक हमारे ग्रंथों में मिलता है। काकभुसुंडी ग्रंथ में कथाओं में वर्णन है कि वे समय के इस अंतहीन प्रवाह के साक्षी हैं, जिन्होंने सृष्टि को बनते और बिगड़ते देखा, धर्म को उठते और गिरते देखा, और अवतारों को बार बार प्रकट होते हुए देखा है। उनके अनुभव यह संकेत देते हैं कि घटनाएं अनोखी नहीं बल्कि दोहराव का हिस्सा है। अब अगर हम आधुनिक विज्ञान की ओर देखें तो वह ब्रह्मांड की आयु को अरबों वर्षों में मापता है। यह संख्या अपने आप में विशाल है, लेकिन जब इसे वैदिक समय मान से तुलना करते हैं तो एक आश्चर्यजनक तस्वीर सामने आती है, जहां विज्ञान एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत की बात करता है, वहीं प्राचीन दृष्टि
असंख्य ब्रह्मांडों को जन्म और विलय की कल्पना में दिखाता है। इस तुलना का उद्देश्य किसी दृष्टिकोण को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि मानव चेतना ने समय को कितने अलग अलग स्तरों से देखा है। तो इस सब का हमारे जीवन से क्या संबंध है? अगर समय इतना व्यापक है, अगर युग बार बार आते जाते हैं, तो हमारा अस्तित्व क्या मायने रखता है? शायद उत्तर इसी में छिपा है कि भले ही हम समय के महासागर में एक कण हों, लेकिन हमारे कर्म उस कण को अर्थ देते हैं। इस अनंत नाटक में हमारी भूमिका छोटी हो सकती है, पर व्यर्थ नहीं। धर्म, विवेक और सही कर्म, शायद यही रास्ता है जो हमें इस चक्र में सार्थक बनाता है। अब सवाल आपसे है, अगर यह सब पहले भी हो चुका हो, आगे भी होगा, तो आप इस जीवन को कैसा जीने चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं।